जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की वह पवित्र कथा जिसमें धैर्य, भक्ति और कर्म का अद्भुत संदेश छुपा है। यह कथा हमें सिखाती है कि जो मनुष्य कार्तिक मास में सच्चे मन से भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उसके जीवन से दुख और पाप मिट जाते हैं। तो मन को शांत कर श्रद्धा के साथ सुनिए अत्याचारी सास और सोने के घड़े की चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरा भरा, शांति से भरा हुआ। उस गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन मेहनती और ईमानदार था, पर उसके स्वभाव में एक कमजोरी थी। वह अपनी माँ के बिना कुछ सोचता तक नहीं था। मोहन की माँ कमला गांव की सबसे क्रूर और अत्याचारी स्त्रियों में से एक मानी जाती थी। उसके हृदय में इतना अहंकार और कठोरता थी कि लोग उससे दूर ही रहना पसंद करते थे। पर मोहन अपनी माँ को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। कहते हैं ना, ईश्वर जब किसी घर में सच्चाई लाना चाहते हैं तो एक अच्छा इंसान जरूर भेजते हैं। ऐसे ही उस घर में आई धर्मिष्ठा नाम की लड़की। उसके माता पिता ने उसे बहुत संस्कारी और भक्त बनाया था। भगवान श्री हरि में उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह बहुत सीधी, विनम्र और प्रेम से रहने वाली थी। शादी के बाद जब वह ससुराल आई, सास कमला ने उसे देखते ही अपने दिल में ईर्ष्या और क्रोध का एक महल बना लिया। क्योंकि धर्मिष्ठा सुंदर भी थी, गुणी भी, और घर के सभी लोगों को सम्मान देना जानती थी। कमला को यह सब बर्दाश्त कहाँ था। धर्मिष्ठा को सुबह उठते ही घर के सारे काम दे दिए जाते। चूल्हा चौका, बर्तन, कपड़े, खेत के काम, और फिर भी उसे एक निवाले से अधिक भोजन न मिलता। मोहन अपनी पत्नी से प्रेम तो करता था, पर माँ के डर से कुछ बोल नहीं पाता था। जहाँ माँ कहती वही उसका सिर हिलता। कभी कभी धर्मिष्ठा आंसुओं में भीग जाती, पर शिकायत एक बार भी नहीं करती। वह धीरे से भगवान से कहती, प्रभु आप देखते हैं ना, मैं बस धैर्य रखूंगी, एक दिन सब अच्छा होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और साल का सबसे पवित्र महीना कार्तिक मास आ गया। सास ने भी यह सुना था कि कार्तिक में पूजा करने से पुण्य मिलता है, तो वह भी नियम तो रखती थी, पर मन में द्वेष, क्रूरता और लालच भरकर। पर धर्मिष्ठा वह हर सुबह पवित्र नदी में स्नान करती, दीपदान करती, तुलसी की परिक्रमा करती और प्रभु श्री हरि का ध्यान करती। गांव की कई महिलाएं कहती, बहू इतना कष्ट उठाकर कैसे पूजा करती हो, और धर्मिष्ठा मुस्कुरा देती। भगवान को पाने के लिए कष्ट कोई कष्ट नहीं। उसके चेहरे की चमक देखकर लोगों को लगता मानो ईश्वर स्वयं उसके पास खड़े हैं। कमला को अब जलन होने लगी। वह सोचती, मेरे घर में बहू चमक रही है और लोग उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। उसका क्रोध और भी बढ़ गया। कमला अब ऐसी साजिशें करने लगी जिससे बहू का जीवन नर्क बन गया। उसे रात में भी काम करवाती, बचा खुचा खाना देती, अपमानित करती, उसके पति के कान भरती, गांव में अफवाहें फैलाती। पर धर्मिष्ठा चुपचाप सब सहन करती रही। मोहन भी दुविधा में था। वह पत्नी से प्रेम करता तो था, पर माँ के हुक्म से बढ़कर कुछ नहीं सोचता था। धर्मिष्ठा का विश्वास बस भगवान थे। एक रात वह आंगन में बैठी आंसू पोंछते हुए
आकाश की ओर देखने लगी। उसकी आंखें मानो ईश्वर को पुकार रही थी। धीरे धीरे चारों तरफ चांदनी फैल गई और उसके हृदय में एक नई उम्मीद जन्म लेने लगी। कहते हैं भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं पर छोड़ते नहीं। कार्तिक मास के अंतिम दिनों में एक रात जब धर्मिष्ठा तुलसी में जल चढ़ा रही थी, अचानक आंगन की मिट्टी में चमकती हुई एक आवाज़ आई, जैसे किसी धातु से टकराकर कुछ गिरा हो। जिज्ञासावश उसने मिट्टी को हटाया तो उसे दिखाई दिया एक पुराना ढक्कन लगा घड़ा। जब उसने घड़े को उठाया तो वह बहुत भारी था। उसका मन धड़क उठा। धीरे धीरे उसने ढक्कन हटाया और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। सोना, पूरा घड़ा सोने से भरा हुआ था, पर धर्मिष्ठा के मन में लोभ का एक कण भी नहीं आया। उसने घड़े को छिपाकर भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन किस्मत तो देखिए, कमला ने यह सब देख लिया था। उसके मन में बस एक ही बात आई, बहू के हाथ यह खजाना क्यों लग गया? यह सब मेरा है। उसने रात में मोहन को बहकाया, तेरी पत्नी चोरी चोरी खजाना छुपा रही है। सुबह होते ही कमला ने बहू को ताने मारना शुरू कर दिए। चोरी करती है, पर तुम जैसी गरीब लड़की सोने का घड़ा कहाँ से लाएगी? सच सच बता, कहाँ छिपाया है? धर्मिष्ठा शांत स्वर में बोली, माँ जी, यह भगवान का आशीर्वाद है। कमला हंसी, भगवान मुझे क्यों नहीं देते? तू ही क्यों? उसके लालच की हद हो गई। उसने बहू को ताला लगाकर कमरे में बंद कर दिया और खुद जाकर मिट्टी खोदने लगी। वह खोदती गई और अचानक घड़ा मिल गया। उसने खुशी से घड़े का ढक्कन खोला, पर उसकी चीख निकल पड़ी। सोना नहीं, राख। पूरा घड़ा राख से भरा था। वह समझ न सकी कि यह क्या हुआ। धर्मिष्ठा ने कमरे की खिड़की से भगवान की मूर्ति की ओर देखा। प्रभु, आपने न्याय किया। कमला का लालच अभी भी शांत नहीं हुआ। वह बोली, जरूर दूसरा घड़ा भी होगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। उसने बहू से दुगने अत्याचार किए, उसे पीटा भी। मोहन भी बेचैन था, पर कुछ बोल नहीं पाया। उस रात धर्मिष्ठा एक बार फिर तुलसी के पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, अब तो आप मुझे मार्ग दिखा दीजिए। अचानक तुलसी के नीचे हल्की सी रोशनी चमकी और दूसरा घड़ा प्रकट हुआ। यह घड़ा ऐसा चमक रहा था मानो सूर्य का प्रकाश भीतर कैद हो। धर्मिष्ठा ने भगवान से कहा, यदि आप चाहें तो यह घड़ा पूरे घर के भाग्य को बदल दे। सुबह कमला ने देखा, घर में अन्न, धन, वस्त्र, शांति और खुशी का दरिया बह रहा है। मोहन को भी सच पता चल गया। वह रोते हुए अपनी पत्नी के चरण पकड़कर बोला, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मुझे क्षमा करो। कमला भी टूट चुकी थी। उसने धर्मिष्ठा के सामने हाथ जोड़ दिए। बहू, मैं पाप की मूर्ति बन गई थी, मुझे माफ कर दो। धर्मिष्ठा ने कहा, माँ जी, आपकी भूल को मैं क्षमा करती हूँ। भगवान सभी को सुधरने का अवसर देते हैं। प्रभु के आशीर्वाद से घर में प्रेम लौट आया। लालच की जगह भक्ति और पवित्रता ने ले ली। प्यारे भक्तों, इस पूरी कथा में एक ही शिक्षा छुपी है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर कभी त्यागते नहीं। लोभ का परिणाम विनाश है और भक्ति का परिणाम
अक्षय सुख और समृद्धि। इसलिए इस पावन कार्तिक मास में दीप दान करें, तुलसी की पूजा करें, घर में भक्ति का प्रकाश फैलाएं। जय श्री कृष्ण, जय कार्तिक माह की जय।